मैया पार्वती माँ सुनैना के बीच का संवाद हर बेटी हर माँ के साथ इन परिस्थितियों में ऐसे ही गुजरती है और कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई रास्ता भगवान स्वयं निकालते हैं। श्री धनीजा बाबा सेवाश्रम द्वारा संचालित श्री रामचरितमानस सत्संग प्रधान श्रोता हमारे हनुमान जी हैं। बड़ी सौभाग्य है, जहाँ प्रधान श्रोता हनुमान जी हो वहाँ हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ा ही सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य निरंतर मिलता रहे, यही संसार का सार है, यही जीवन का सार है, यही मोक्ष का सार है, यही मोक्ष। उसी समय क्या होता है, ये सब चर्चा चल रही थी। मैया मैना को माँ दुर्गा उमा पार्वती समझा रही थी, बेटी अपनी माँ को समझा रही थी, दुल्हन अपनी माँ को समझा रही थी। उसी समय ते अवसर नारद सहित और अरो ऋषि सप्त समेत सातों ऋषि नारद को लेकर के समाचार सुन तुझ निगर गौने तुरंत निकेत। हिमांचल नारद जी को ले आए, सब ऋषियों को ले आए कि ये सब क्या कर डाला, ये सब क्या हो गया, आपने तो ऐसा ऐसा समझाया था, ये सब क्या है। लेकर के आगे सुने मैना के पास। तब नारद ने समझाया है कि तब नारद सब समझावा, पूरा समाज जुड़ा हुआ है। नारद ने अपने कलम को मिटाते हुए समझाया है। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, पूर्व के कथा प्रसंग को सुनाया। मैया पार्वती पूर्व जन्म में क्या थी, कैसे क्या हुआ, उस प्रसंग को सुनाया, समझाया है कि मैना सत सुनो मम वाणी और जगदम्बा तव सुता भवानी। ये तुम्हारी जो पुत्री है जगदम्बा, ये भवानी है, मेरी बात तो ध्यान से सुनो। पूर्व कथा को सुनाया है। अजा अनाद शक्ति अविनाशिन, ये तो आदि अनाद है, ये कभी जन्म नहीं लेती, ये शक्ति है, माँ है। और सदा शंभु अर्धंग निवासिन, सदा भगवान शंकर के अर्धांगिनी है, उसी के पास रहती है। ध्यान से पूर्वक सुनो, सारे लोग नारद के वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान से प्रसंग को सुनाते हैं कि जग संभव पालन लय कारण और निज इच्छा लीला बपुधारण। यही संसार का संचालन करती है, संसार को जीवन देती है। ये भगवान शंकर और ये जगदम्बा मिलकर के पूरी सृष्टि को चलाते हैं। ये केवल लीला के स्वरूप में, लीला करने के लिए, लीला के स्वरूप में इन्होंने यहाँ अवतार आपके घर में लिया है। जो आपकी बेटी बन करके आई हैं, ये स्वयं सब कुछ हैं, जगदम्बा हैं। इनके विषय में कुछ सोचना, कुछ समझना बहुत समझने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये लीला न करती तो आप ये मांगलिक कार्यों में जो सांसारिक जीवन है, उस सांसारिक जीवन से दुखी न होती। ये इनकी लीला है, ये समझाया भगवान शंकर ने। फिर भी विश्वास दिलाने के लिए आगे और समझाया है कि जननी है प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहले इन्होंने जन्म लिया है दक्ष के ग्रह में। और नाम सती सुंदर तनु पाई, बहुत ही सुंदर स्वरूप है इनका, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर तन पाया इसने। इसका नाम सती है। सुना होगा तुमने सती को, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और तब तहु सती शंकर ही विचारी, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। ये सबको कथा प्रसंग मालूम है कि सती भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, दक्ष की पुत्री थी। इस सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं। सुनैना ने, मैना ने भी कहा बात सही है, और भी याद दिलाया कि एक बार आवत शिव संगा। ये याग वल्लभ जी के यहाँ से भगवान शंकर और मैया पार्वती सती कथा सुनकर के वापस आ रही थी। और देखो रघुकुल कमल पतंग, बहुत ही सुंदर स्वरूप भगवान राम का देखा है सती ने। और भयो मोह सिख कहा न कीन्हा, मोह हो गया सती को।
भगवान राम पर मोहित हो गई सती। उनका ये कैसा ब्रह्म राम जो भटक रहा, सीता के लिए वन वन विलाप करता घूम रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? ब्रह्म कहीं पत्नी के लिए इतना आसक्त हो सकता है? कहा, नहीं माना भगवान शंकर का। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। भयो मोह सिख कहा न कीन्हा और भ्रम बस वेश कर लीना। सीता का स्वरूप बना लिया सती ने और आगे आगे चलने लगी। जैसे आगे चली, भगवान राम ने पहचान लिया कि अगर मेरी सीता होती तो मेरे पीछे चल रही होती, ये तो निश्चित भवानी हमारी परीक्षा लेने आ गई। तुरंत भगवान राम ने सीता को प्रणाम किया। सीता समझ गई कि हमको लगता पहचान लिया भगवान राम ने। फिर भगवान राम ने पूछा कि कहाँ है हमारे ब्रह्मकेतु, तो और कंफर्म कर दिया कि नहीं नहीं पक्का पहचान लिया। भगवान शंकर को पूछ रहे हैं, लजा गई सती, लजा गई। लजा करके किसी तरीके से वापस आती है, भांत भांत के सपने देखती है, विचार करती है, थक जाती है, फिर बैठ जाती है, चारों तरफ राम को देखती है, राम सीता को देखती है, हर जगह देखती है, बैठ जाती है, समझ नहीं आता क्या करूं। लौट करके आती भगवान शंकर से कुछ छिपा जाती है और कहती है कि मैंने वैसे ही प्रणाम किया है जैसे आप प्रणाम करते हैं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी। लेकिन भगवान शंकर स्वयं जान जाते हैं। तो सिय वेश सती सो जो कीनते अपराध शंकर पर हरि हर विरह जाय बहोर पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। कहा, भगवान शंकर ने जब इन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर लिया, वो सब अपनी अंतरात्मा से जान गए। उन्होंने सती का परित्याग कर दिया। परित्याग करने के बाद पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। अंत में पश्चाताप करने के लिए सती अपने पिता के यज्ञ में जाती है, अपने वहीं उस शरीर को समाप्त कर देती है। समाप्त करने के बाद ये आपके यहाँ इसने जन्म लिया है, इसको भगवान शंकर के पास ही रहना है, ये उनकी अर्धांगिनी है। गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया, सदैव शंकर की प्रिय है और भगवान शंकर के पास रहेंगी। इस तरीके से नारद ने समझाया है। तो आज ज्ञान प्राप्त हुआ हमारी मैया सुनैना को, ज्ञान प्राप्त हुआ पर्वतराज को, ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ के समाज को। सबने कहा ये तो भवानी है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जगत जननी है, ये केवल लीला के लिए यहाँ उतरी है। कल्याण कर दिया है इस नगर का, कल्याण कर दिया है सुनैना, मैना और गिरिराज का। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में मैया भवानी अवतरित हुई हैं और सबका दुख समाप्त होता है। अब इसी जगह यहाँ सत्संग को विराम, समय अपनी गति पर पहुंच चुका है और भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना, इसके बाद फिर अगले रविवार को मिलेंगे। अब विवाह हर्ष उल्लास से कैसे होगा ये अगले रविवार को देखेंगे, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि ये भवानी है, वो भगवान शंकर हैं। जब इतना विश्वास हो गया है तब विवाह करने के लिए माँ मैना तैयार होंगी। और अगर जब तक ये विश्वास न दिला दिया गया होता, ये चमत्कार सामने ना गया होता, ये पिछले दृष्टांत सामने न समझाए गए होते, तो मैया पार्वती प्राण दे देती, लेकिन अपनी बेटी का विवाह गलत व्यक्ति के साथ कभी न करती। ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था। बस भगवान का 2 बार नाम, श्री राम जय जय राम। श्री